एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बालिका रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता नहीं थे, केवल उसकी बूढ़ी दादी थी। दादी गांव-गांव जाकर फल और सब्जियां बेचती थी, जिससे उनके छोटे से घर का गुजारा चलता था। जब दादी काम पर जाती, तो वो बालिका घर पर अकेली रहती थी। लेकिन उसे कभी अकेलापन नहीं लगता था, क्योंकि वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मैया रानी को ही अपनी सगी मां मानती थी। वो अपने हर सुख दुख की बातें माता की मूर्ति के सामने बैठकर ऐसे करती थी, जैसे कोई बच्ची अपनी मां से कर रही हो। समय बीतता गया और वो बालिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उम्र के साथ साथ माता के प्रति उसकी भक्ति भी और गहरी होती गई। एक दिन वो माता रानी के ध्यान और भजन में इतनी डूब गई कि उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं रही। भक्ति में लीन होकर उसने खाना पीना सब भूल दिया। लगातार भूखे प्यासे रहने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद नाजुक है और बचने की उम्मीद कम है। ये सुनकर उसकी बूढ़ी दादी पूरी तरह से टूट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। वे अस्पताल के पास बने एक मंदिर में गईं और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। दादी ने रोते हुए पुकारा, हे माता रानी, मेरी बच्ची का क्या दोष है? उसने तो अपना सारा बचपन आपकी सेवा में और आपका नाम जपने में लगा दिया। माँ, मेरी बेटी अब सिर्फ आपकी बेटी है। माँ, मेरी बच्ची अब आपके ही हवाले है। कृपया उसकी रक्षा करो। रोते रोते दादी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गईं। इधर रात के सन्नाटे में अस्पताल के उस कमरे में एक चमत्कार हुआ। कमरे में अचानक एक बेहद शांत और अलौकिक रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच लाल चुनरी ओढ़े साक्षात माता रानी एक महिला के रूप में प्रकट हुईं। माता रानी धीरे से उस बालिका के बिस्तर के पास आईं। उन्होंने अपने कोमल हाथों से बालिका के माथे को सहलाया और बड़ी मिठास से कहा, उठो मेरी बच्ची, तेरी मां आई है। बालिका ने आंखें खोलीं। उसे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। माता रानी ने अपने हाथों से उसे एक मीठा फल प्रसाद खिलाया। प्रसाद का पहला टुकड़ा खाते ही बालिका की सारी बीमारी और कमजोरी पल भर में दूर हो गई। माता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। अगली सुबह जब डॉक्टर आए, तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि कल रात तक मौत से लड़ने वाली बच्ची आज बिल्कुल स्वस्थ बैठी है। डॉक्टरों ने इसे विज्ञान से परे एक बहुत बड़ा चमत्कार मान लिया। दादी भागती हुई कमरे में आईं और अपनी पोती को सही सलामत देखकर उसे गले से लगा लिया। बालिका ने चहकते हुए कहा, दादी, रात को मेरी माँ आई थी और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ ने मुझसे कहा है कि खुद को कष्ट देकर की गई भक्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मुझे अपना और तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। यह सुनकर दादी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माता रानी को धन्यवाद दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आईं। उस दिन के बाद से बालिका समझ गई कि अपने शरीर का ध्यान रखना और अपनी दादी का हाथ बटाना भी माता की ही सच्ची सेवा है। और इस तरह माता रानी ने साबित कर दिया कि वे अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती।